हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जुडिशरी से लेकर के एक आर्टिकल्स आया हुआ है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि वो आर्टिकल्स जो न्यूज में है वो है क्या। इज दैट क्लियर। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, इनका अभी कमेंट आया, देखिए यहाँ पे पढ़िए। वंस द चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन इट शुड हैपन इन मैटर ऑफ डे, इफ इट गोज फॉर लॉन्ग नो वन विल कम बैक। कुछ कमेंट्स इनके हैं जो बोले हैं, लेकिन जो कंक्लूजन निकल करके इनमें क्या, इनका ये भी कहना है, यहाँ पे देखिए हेडिंग, प्रोसेस टू अपॉइंट एडहॉक जज। सबसे पहले देखिए ये वर्ड है, जो की वर्ड हमारे लिए यही है, ठीक है। एडहॉक मस्ट बी लेस कंपल्शन। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, अब सभी को पता है ये कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होते हैं। इसमें वैसे ही कॉलेजियम को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म निकल करके आया। तो ये कह रहे हैं कि जो एडहॉक जज हैं उनका जो कि अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो देखिए एक तो है कि आप फ्रेश जज को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है। दूसरी एक चीज है, एक होते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक एडहॉक होते हैं, ठीक हो रहे। तो ऐसे ही जो जज होते हैं उनके बारे में हम लेकर के यहाँ पे आप डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में देखिए जो एक्टिंग जज, एडहॉक जज एंड रिटायर। एक्टिंग का मतलब ये होता है ना कि ये जज तो होते ही हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम नहीं कर पा रहा है, देखिए किस किस वजह से, वो वैकेंट हो गई है, या फिर टेम्पररी एब्सेंट है, या फिर अनेबल है, मतलब उसकी हेल्थ सही नहीं, ये तीन कंडीशन पे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है दूसरे व्यक्ति को। सपोज कर लीजिए जैसे इसमें चंद्रचूड़ सर हैं, ठीक है, ये इस कारण से उनकी खाली हो जाए, या फिर टेम्पररी कहीं गए हों फंक्शन सेमिनार में, या फिर अनेबल हों, तो उसके लिए ना बाकी जो 33 जज हैं उनमें से एक को जो है कि सीनियरिटी के हिसाब से एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाए। समझ सकते हो। लेकिन एक्टिंग जज या फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस, लेकिन एक्टिंग जज नहीं होते, एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, बस। दूसरी चीज, अब एडहॉक पे देख लीजिए। एडहॉक का मतलब ये होता है ये कुछ समय के लिए उनको लाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति जज है, ठीक है, वहां पे मान लीजिए कि ये 5 जजों की एक बेंच बैठनी है, लेकिन 4 ही हो पा रहे हैं, ठीक है, तो एक बाहर से जज लाया जा सकता है, वो हाई कोर्ट से हो सकता है, ठीक है। तो आप हाई कोर्ट से जज लाइए, उसका क्यों लाया जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है यहाँ पे, ठीक है। क्यों लाया जाएगा, लाया इसलिए जाएगा कि जो कोरम है वो उसको पूरा करने के लिए लाया जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज हो गई। अब तीसरा जो होता है रिटायर जज होता है। वो जो रिटायर हो गया होता है ना, उसको ये कहा, जैसे मान लीजिए कि 65 ईयर है इनका, ठीक है, वो अगर रिटायर होकर के चला जाता है तो उसको ये रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि भाई ऐसा कुछ समय के लिए आओ, काम करो हमारे साथ और आपके एक्सपीरियंस का हम फायदा लें। तो उससे क्या होता है कि बस आज ये रिटायर जज रहेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो रिटायर होंगे और एक टेम्पररी आएंगे, ठीक है, जैसे एडहॉक जज आते हैं। दूसरी इसी लाइन में देखते हैं, जो अपॉइंटमेंट होता है इनका, ठीक है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस वो प्रेसिडेंट करता है, किसी से कंसल्ट वगैरह नहीं करता, जो समझता है वो करता है। लेकिन जो एडहॉक जज होते हैं वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करता है। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो प्रेसिडेंट से पहले ही कंसल्ट कर लेगा कि भाई ऐसा है सर, मैं इनको जो है कि कुछ समय के लिए एडहॉक जज लाता हूं, तो प्रेसिडेंट जो है कि अपना ओपिनियन देगा, कहेगा ठीक है चलाइए, लेकिन वो क्वालिफाई पूरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो सारी चीजें। जो रिटायर जज होते हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अपॉइंटमेंट करता है, बस कंसल्ट करता है किससे? प्रेसिडेंट से और व्यक्ति से। अब ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट मिलकर के कर दिए किसी को भी, वो बंदा घर पे बैठा हुआ है रिटायर जज, उसे करें आकर के काम करो, ऐसा थोड़ी होता है, उसका भी तो कंसल्ट होना चाहिए। सॉरी। तो ये जो क्या हम सुप्रीम कोर्ट का, अब देखिए जो एडहॉक जज का कंसेप्ट है ना, एडहॉक जज का ये केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है, इधर क्लियर। अब हम आते हैं हाई कोर्ट के जो जज होते हैं। हाई कोर्ट में 3 तरह के, एक तो नॉर्मली होते हैं
एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल और रिटायर। अब एक्टिंग और रिटायर का सेम कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं? एक्टिंग का उसका सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे उसका एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कि प्रेसिडेंट करता था, तो इसका भी जो कि प्रेसिडेंट करेगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिस्पेक्टिव स्टेट का होगा वो वही करेगा। कब किया जाएगा? हमने कहा कि वैकेंट होगा, टेम्पररी, अनेबल होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन एडिशनल और एक्टिंग जज, एक्टिंग जज मतलब एक्टिंग जज, यहाँ देखिए एक एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, एक एक्टिंग जज होता है, ठीक है। तो इनको कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। अपॉइंट अडुली क्वालिफाई नॉट एक्सीड 2 ईयर, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा नहीं होगी। कब होगा? जब बिजनेस बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हो। अब फिर अरियर वर्क इन द हाई, मतलब बहुत ज़्यादा और अरियर वर्क हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट क्वालिफाइड द एक्टिंग जज होता है। एक चीफ जस्टिस एक्टिंग होता है और एक एक्टिंग जज भी होता है हाई कोर्ट में। कब? वो जो अनेबल हो कोई जस्टिस अदर देन चीफ जस्टिस के, या फिर टेम्पररी जो है कि वो अब्सेंट हो। लेकिन जो एक्टिंग जज होता है ना, होल्ड ऑफिस, ये परमानेंट रिज्यूम हिज ऑफिस के लिए वो करता है। और बोथ एडिशनल और एक्टिंग जज 62 होता है। आप सभी को पता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इनका 62 होता है और इनका 65 होता है, ठीक है। बीच में बात चल रही थी कि इनकी जो कि एज हो सकता है कि 70 कर दिया जाए और जो कि इनकी जो कि 65 कर दिया जाए, बट अभी तक हुआ नहीं, करने के लिए लॉ लाना पड़ेगा। अब आते हैं रिटायर जज होते हैं जो, तो उनसे भी कहा जाता है, देखिए रिटायर जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं आएंगे हाई कोर्ट में काम करने, हाई कोर्ट के ही हाई कोर्ट में काम करेंगे अगर रिटायर हैं तो। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स हैं, ये जज रहे हैं कहाँ के? हाई कोर्ट के, और ये रिटायर्ड हो गए, तो रिटायर वर्क नहीं। तो अब इनको जो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा ना, वो कॉल करेगा, बुला लेगा, कहेगा सर ऐसा ना कि आज ये कुछ समय के लिए काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक्स व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का हाई हो और उसको बुला ले चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट का कि आकर के आप काम करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो प्रेसिडेंट के से कंसल्ट करता है और उसके हिसाब से फिर अपॉइंटमेंट करता है। और इनकी जो सैलरी वगैरह होती है ना, प्रेसिडेंट वगैरह डिटरमाइन करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ही विल नॉट अदरवाइज डीम टू जज ऑफ द हाई कोर्ट। वो समझा नहीं जाएगा कि हाई कोर्ट का जज है, बट वो जज के रूप में काम करेगा। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझो। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रीफ में लेंगे। देखिए अब क्या है कि एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होती है, एक्टिंग, एडहॉक, फिर उसके बाद आप ये बोल सकते हो जो रिटायर जज होते हैं, इनमें भी होते हैं। और इनकी ये जो कि 65 होती है और इनकी 62 होती है, अपॉइंट किए जाते हैं। ऐसे हमने बाइफरकेट करके डिस्कस किया, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माय ओपिनियन एंड थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।